फेसबुक पर लाइव करवा रहा हूँ। हमने नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक प्रारंभ कर रखा था वो था नाइट्रोजन के प्रतिस्थापी समूह। हमने नाइट्रोजन के प्रतिस्थापी समूह को प्रारंभ किया था। नाइट्रोजन के प्रतिस्थापी समूह में हमने सबसे पहले हमने एमीन को प्रारंभ किया था। फिर हमने डाई एजोनियम लवण पढ़ा था और जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा था वह था साइनाइड व आइसोसाइनाइड। हम साइनाइड व आइसोसाइनाइड को पढ़ रहे थे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो हम साइनाइड व आइसोसाइनाइड को हम पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया कि अगर C के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे साइनाइड कहते हैं, और अगर N के साथ ट्रिपल बॉन्ड समूह हो और एक उप सहसंयोजी बंध हो और C हो उसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। इस समूह को हम साइनाइड कहते हैं, इस फंक्शन ग्रुप को हम साइनाइड कहते हैं और इस फंक्शन ग्रुप को हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। अगर C के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे साइनाइड कहते हैं और N के साथ डबल बॉन्ड के साथ उप सहसंयोजी बंध हो तो उसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की वीडियो को हमने देखा था। आज की क्लास में हम सबसे पहले साइनाइड व आइसोसाइनाइड के भौतिक गुणों को पढ़ेंगे। साइनाइड व आइसोसाइनाइड के भौतिक गुण। आज की क्लास में हम फिजिकल कैरेक्टर ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड व आइसोसाइनाइड के भौतिक गुणों को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिकल कैरेक्टर ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। समझना मेरी बात को। सबसे पहला कैरेक्टर होगा कि जो साइनाइड होते हैं वह रंगहीन द्रव होते हैं। साइनाइड होते हैं वह रंगहीन द्रव होते हैं। इसके जो निम्नतम सदस्य हैं साइनाइड व आइसोसाइनाइड के, वह रंगहीन द्रव होते हैं। वह उच्चतम सदस्य क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जो आइसोसाइनाइड है इसके उच्चतम सदस्य क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके जो निम्नतम सदस्य है या साइनाइड है वो रंगहीन द्रव है और उच्चतम सदस्य क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दूसरा इसका फिजिकल कैरेक्टर होगा कि साइनाइड में रुचिकर गंध आती है। साइनाइड के अंदर रुचिकर गंध मतलब इनको सूंघने पर जो गंध आती है वो अच्छी लगती है। रुचिकर का मतलब जिसमें रुचि हो, अच्छी लगने वाली गंध आती हो। और जो आइसोसाइनाइड है उसमें अरुचिकर गंध आती है। सेकेंड फिजिकल कैरेक्टर हो गया भाई, साइनाइड है वो रंगहीन द्रव है जबकि आइसोसाइनाइड क्रिस्टलीय ठोस होता है। सेकंड हो गया, इसमें रुचिकर गंध आती है। साइनाइड में रुचिकर गंध आती है जबकि आइसोसाइनाइड में अरुचिकर गंध आती है। नंबर थर्ड, तीसरा कैरेक्टर हुआ कि जो साइनाइड है या आइसोसाइनाइड है उनका क्वथनांक। तीसरा फिजिकल कैरेक्टर हुआ क्वथनांक, साइनाइड व आइसोसाइनाइड का क्वथनांक। तो हम समझेंगे कि जो साइनाइड है C ट्रिपल बॉन्ड N,
और जो आइसोसाइनाइड है N डबल बॉन्ड C उपसर्जक बंध C, इन दोनों में इस कार्बन और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर पाया जाता है। कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर पाया जाता है, जिसके कारण इसकी प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है। कौन सी प्रकृति हो जाती है? ध्रुवीय, मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझना मेरी बात। कैरेक्टर नंबर थर्ड, कैरेक्टर नंबर फर्स्ट किया रंगहीन द्रव होते हैं, साइनाइड व आइसोसाइनाइड क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। सेकंड कैरेक्टर, साइनाइड में रुचिकर गंध आती है, जबकि आइसोसाइनाइड में अरुचिकर गंध आती है। कैरेक्टर नंबर थर्ड, साइनाइड व आइसोसाइनाइड का तीसरा भौतिक गुण हुआ कि जो साइनाइड है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन, आपको पता है कि कार्बन है उसकी परमाणु क्रमांक कितना हो गया 6, नाइट्रोजन का कितना हुआ 7। तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय प्रकृति होती है। ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण इनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण इनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। इस अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण इनका क्वथनांक समान अनुभार वाले अन्य यौगिक से उच्च होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण इनका क्वथनांक सामान्य अनुभार वाले यौगिक से उच्च होता है। वापस समझना, साइनाइड व आइसोसाइनाइड में क्वथनांक, तो क्वथनांक की बात करें तो आप समझना कि जो साइनाइड है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर आंशिक ऋण आवेश व कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है। ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। इस अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण इनका क्वथनांक उच्च होता है। क्वथनांक उच्च होने के कारण क्वथनांक उच्च होता है। अब हम साइनाइड व आइसोसाइनाइड में आपस में तुलना करें तो साइनाइड का क्वथनांक आइसोसाइनाइड से अधिक होता है, क्योंकि साइनाइड की ध्रुवीय प्रकृति आइसोसाइनाइड से अधिक होती है। साइनाइड का क्वथनांक आइसोसाइनाइड से अधिक होता है। तीसरा टॉपिक पढ़ा हमने क्वथनांक, और नंबर 4 तो भौतिक गुण है जल में विलेयता। नंबर 4 फिजिकल कैरेक्टर है साइनाइड व आइसोसाइनाइड में जल में विलेयता। जल में विलेयता की बात करें तो जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N है, अगर यह जल की बात करें HO और H, तो हम इसमें बात करें तो साइनाइड व आइसोसाइनाइड में इनके मध्य साइनाइड है। साइनाइड की बात करें तो साइनाइड में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है, इसलिए साइनाइड तो जल में विलय होते हैं, लेकिन आइसोसाइनाइड जल में अविलय होते हैं या अल्प विलय होते हैं। आपको समझ आ गया होगा। चौथा कैरेक्टर कि जो साइनाइड है वो जल के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। साइनाइड है वो जल के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इस अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण साइनाइड है वो जल में विलय है और आइसोसाइनाइड जल में अल्प विलय है। यह फिजिकल कैरेक्टर हो गए साइनाइड व आइसोसाइनाइड। एक बार वापस रिपीट कर लेता हूं कि जो साइनाइड है वो रंगहीन द्रव है और जो आइसोसाइनाइड है वह क्रिस्टलीय ठोस होता है। और दूसरा, साइनाइड में रुचिकर गंध आती है जबकि आइसोसाइनाइड में अरुचिकर गंध आती है। तीसरा, साइनाइड का क्वथनांक है वो उच्च होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि साइनाइड में ध्रुवीय प्रकृति होती है। इस ध्रुवीय प्रकृति के कारण इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। इस अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण इसका क्वथनांक
उच्च होता है। और साइनाइड और आइसोसाइनाइड में तुलना करें तो साइनाइड का क्वथनांक ज्यादा होगा और आइसोसाइनाइड का क्वथनांक क्या होगा, कम। इसका ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम, क्योंकि इसकी ध्रुवीय प्रकृति अधिक होती है। और जल में विलयता की बात करें तो साइनाइड है वो जल में विलय है, क्योंकि जल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जबकि आइसोसाइनाइड जल में अल्प विलय है, क्योंकि इनमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बनने की संभावना कम होती है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल कैरेक्टर ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड व आइसोसाइनाइड के रासायनिक गुण। 1 मिनट का समय है, फटाफट इसे नोटबुक में नोट करें, फिर हम पढ़ते हैं साइनाइड व आइसोसाइनाइड के भौतिक गुण। अगला हमारा टॉपिक होगा साइनाइड व आइसोसाइनाइड के रासायनिक गुण। केमिकल कैरेक्टर ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो रहेगा साइनाइड व आइसोसाइनाइड के रासायनिक गुण। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइनाइड व आइसोसाइनाइड के रासायनिक गुण। केमिकल कैरेक्टर ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड व आइसोसाइनाइड के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला गुण है आपके जल अपघटन। फर्स्ट गुण है जल अपघटन। फर्स्ट केमिकल कैरेक्टर होगा वो होगा जल अपघटन, जल द्वारा अपघटन। जल अपघटन होगा 2 माध्यम में करवाया जाएगा। जो साइनाइड व आइसोसाइनाइड का जल अपघटन 2 प्रकार के माध्यम में होगा। फर्स्ट होगा अम्लीय माध्यम में और सेकंड होगा क्षारीय माध्यम में। साइनाइड व आइसोसाइनाइड का जल अपघटन 2 प्रकार के माध्यम में करवाएंगे, अम्लीय माध्यम और सेकंड होगा आपके क्षारीय माध्यम। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। अगर हमने साइनाइड लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका जल अपघटन कराया H2O, H2O, इसको ऐसे। अब हम देखें तो ये O C के साथ जुड़ जाएगा और ये H इस N के साथ जुड़ेंगे और क्या बनेगा, अम्लीय माध्यम है तो अपने क्या कर दिया H प्लस, अम्ल हो तो H प्लस, क्षार हो तो OH माइनस, अपन H प्लस कह दिया, अम्लीय माध्यम H प्लस, या आप चाहें तो इसे HCl भी लिख सकते हैं। तो अम्लीय माध्यम में अगर जल अपघटन करवाया तो O इसके साथ जुड़ गया और H इसके साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, ध्यान से देखना, CH3। ओके, C के साथ क्या जुड़ गया, डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड क्यों लगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक 2 होता है, इसलिए द्विबंध लग गया और उसके बाद सिंगल बॉन्ड NH2 एमाइड बन गया। क्या प्राप्त हो गया, एमाइड, एसिटेमाइड या एमाइड। अगर इस एमाइड का आगे जल अपघटन करवाएं और जल अपघटन करवाएं हम आगे और करवाएं तो इधर कर दिया H, इधर कर दिया OH, समझना। NH2 के सामने क्या किया हमने H और इधर क्या कर दिया OH, क्या कर दिया हमने, जल अपघटन। कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। H प्लस उपस्थित हो तो क्या होगा वो आप ध्यान से देखना कि यह पूरा का पूरा
ऐसे निकलेगा और ये पूरा का पूरा बाहर चला जाएगा। NH2 के साथ H जुड़ते क्या बन जाएगा, माइनस NH3 अमोनिया। अमोनिया क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और पीछे क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे, एसिटिक अम्ल। और यही जल अपघटन हम क्षारीय माध्यम में करवाएं, क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम के स्थान पर अगर हम क्षारीय माध्यम में करवाएं तो क्या होगा, देखना आप, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, जल अपघटन H2O, माध्यम क्षारीय इसलिए क्या हो गया, NaOH, माध्यम क्षारीय है तो क्या हो गया, NaOH। H2 M के साथ जुड़ गया, C के साथ क्या जुड़ गया, O, क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, एमाइड बन गया। अगर इसका आगे क्षारीय माध्यम में फिर जल अपघटन कराएं, NaOH क्षारीय माध्यम में करवाएं तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये NH2 और ये वाला H, NH2 और H तो माइनस क्या हो जाएगा, NH3, NH2 और NH2 और H माइनस क्या हो गया, NH3, और ये पूरा पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या जुड़ गया, ONA, क्या ऐड हो गया, ONA, एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण, एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण, आपको एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार साइनाइड व आइसोसाइनाइड के जल अपघटन द्वारा एसिटिक अम्ल व एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। एक जल अपघटन अम्लीय माध्यम में और एक जल अपघटन क्षारीय माध्यम में। फटाफट इसको कॉपी में नोट करें या स्क्रीनशॉट खींचें, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। सेकेंड केमिकल करेक्टर होगा साइनाइड व आइसोसाइनाइड का अपचयन। हमने फर्स्ट करेक्टर पढ़ा जल अपघटन, कितने माध्यम में, दो, अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में। अगला हम पढ़ेंगे साइनाइड व आइसोसाइनाइड का अपचयन। देखो अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। साइनाइड व आइसोसाइनाइड का अपचयन। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके साइनाइड व आइसोसाइनाइड का अपचयन। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, साइनाइड व आइसोसाइनाइड का अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब बात समझना आप, साइनाइड व आइसोसाइनाइड का अपचयन। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर हमने हाइड्रोजन जोड़े 4H, कितने जोड़े 4H, और उत्प्रेरक रख दिया हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, याद रखना पड़ेगा उत्प्रेरक कौन सा होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो 4H जोड़े तो क्या होगा, समझना मेरी बात को, कि इस नाइट्रोजन के साथ 2H जुड़ जाएंगे और 2H इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, वो ध्यान से देखना, ये बॉन्ड टूट जाएंगे और बनेगा आपके CH3
C के साथ 2H जुड़ते ही बन जाएंगे CH2, 2H इसके साथ और 2H इसके साथ, और NH2, 1 डिग्री एमीन। क्या बनेगा आपके 1 डिग्री एमीन। अगर हम आइसोसाइनाइड के साथ जोड़ें, आइसोसाइनाइड के साथ अपचयन कराएं, तो यह अपचयन निकिल और प्लेटिनम के उपस्थिति में होता है, निकिल और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। इसमें हाइड्रोजन के अणु लिए जाते हैं 2H2, मतलब 4H ही है, लेकिन अगर निकिल और प्लेटिनम हो तो अणु होगा 2H2। तो 2H यहां, सॉरी 1H यहां, क्योंकि नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी है 3, तो 1 और 1, 2 संयुक्ता तो जुड़ी हुई है, समझो बात को, 1 संयुक्ता यहां और 1 संयुक्ता यहां, 2 संयुक्ता जुड़ी हुई है, और हाईएस्ट 1H यहां आ सकता है, 1H यहां और 3H यहां 2H नहीं आ सकते। पूछो क्यों? अगर हमने बाई चांस 2H जोड़ दिए, समझ लो हमने ये 2H जोड़ दिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों हो जाएगा? क्योंकि नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होती है 3, तो यहां कितनी हो गई 1 2 3 4, इट्स रॉन्ग। तो नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी हो सकती है 3, इट्स राइट। यहां 1H आएगा और यहां 3H आएंगे, तो क्या बनेगा CH3 NHCH3 द्वितीयक एमीन। क्या प्राप्त होगा? द्वितीयक एमीन। ये फर्स्ट डिग्री एमीन, वह ये सेकंड डिग्री एमीन। साइनाइड द्वारा प्राथमिक एमीन बनती है, जबकि आइसोसाइनाइड द्वारा द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है। फटाफट इसको नोटबुक में नोट करो, आगे की रिएक्शन हम देखते हैं। साइनाइड व आइसोसाइनाइड का तीसरा केमिकल कैरेक्टर होगा मोस्ट रिएक्शन, नेम रिएक्शन थार्प अभिक्रिया। व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन? थार्प अभिक्रिया। इट इज द मोस्ट रिएक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है थार्प रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? थार्प अभिक्रिया। अगली हमारी जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? थार्प अभिक्रिया। तो थार्प अभिक्रिया कैसे होगी वो समझना। इसमें हम साइनाइड के दो अणुओं की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर इसके दो अणु लिए तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और उत्प्रेरक रख दिया सोडियम। सोडियम व शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर साइनाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा समझना कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2 और H, कोई समस्या नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2 और H। अगर हम रिएक्शन करें तो इस रिएक्शन में योगात्मक अभिक्रिया होगी, मतलब योग होगा, दोनों का क्या होगा? योग होने पर यह N के साथ क्या जुड़ जाएगा? H। यह वाला H इस N के साथ जुड़ेगा और क्या बनेगा? समझना मेरी बात को, CH3। ठीक है, क्या बनेगा? देखो यहां अगर H प्लस निकला तो यहां क्या बन गया? माइनस। अब होता है अगर इसने H प्लस निकाला तो यहां क्या बन गया? माइनस। और अगर ये माइनस है तो ये क्या हो गया? प्लस। इस प्लस के साथ ये माइनस जुड़ गया, प्लस के साथ माइनस जुड़ते क्या बन जाएगा? NH बन जाएगा, और ये प्लस इस माइनस को जोड़ देगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3C के साथ क्या जुड़ गया? CH2। पूछो क्यों? इस प्लस के साथ एक माइनस जुड़ गया और यहाँ क्या हो गया? C ट्रिपल बॉन्ड N।
सी ट्रिपल बॉन्ड एन, या आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो सी एन, सी एन। फिर यहां ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड एन और एच, द्विलक बन गया। क्या बन गया, द्विलक। क्या बन गया, द्विलक, यानी दो अणु आपस में जुड़ गए और एक योगात्मक उत्पाद बनाया, उसे हमने क्या कहा, द्विलक। वापस देखना रिएक्शन CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर दो अणु लिए तो यहां से ये वाला H प्लस निकला, इस H प्लस ने इस N माइनस के साथ जुड़ गया। N माइनस क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, तो नाइट्रोजन पर क्या आ गया, माइनस N और H, तो N और H, इस कार्बन पर क्या बच गया, प्लस, और ये प्लस के साथ कौन जुड़ गया, माइनस, CH2CN, द्विलक बन गया। यह अभिक्रिया थार्प अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन की परिभाषा क्या होगी, अगर साइनाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया शुष्क ईथर व सोडियम धातु की उपस्थिति में करवाई जाए तो योगात्मक उत्पाद बनता है, द्विलक बनता है। इस रिएक्शन को थार्प रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके ग्रिग्नियर अभिकर्मक क्षय, ग्रिग्नियर अभिकर्मक, ग्रिग्नियर अभिकर्मक क्षय। अगर साइनाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नियर अभिकर्मक से करवाएं तो क्या होगा, ध्यान से देखना कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नियर अभिकर्मक क्या होता है, प्लस RMgX, ग्रिग्नियर अभिकर्मक क्या होता है, RMgX। बात समझना, R के ऊपर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि एल्कीन के ऊपर क्या आएगा, इधर माइनस, और MgX पे क्या आएगा, प्लस। RMgX में क्या होता है, RMgX में R के ऊपर माइनस होता है, MgX पे क्या होता है, प्लस। तो यहां समझना, इसके ऊपर आएगा माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। और अब आपको पता है प्लस के साथ अटैक होगा माइनस का, माइनस के साथ अटैक होगा प्लस का, तो ये R इस C के साथ जुड़ जाएगा और ये MgX इस N के साथ जुड़ेगा और क्या बनेगा, देखना CH3C, इस C प्लस के साथ माइनस जुड़ गया, क्या R प्लस के साथ माइनस का योग हो गया, प्लस के साथ R माइनस जुड़ गया और ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या बन गया, डबल बॉन्ड, संयोजकता कम हो गई और N के साथ जुड़ गया MgX, N के साथ क्या जुड़ गया, MgX, योगात्मक उत्पाद हो गया। अगर इसका हमने अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया, 2H2O, पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। अगर अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया तो क्या होगा, वो देखना आप कि एक बार क्या होगा, इस H के साथ OH जुड़ेगा, इस MgX के साथ क्या जुड़ेगा, OH, और यहां क्या जुड़ेगा, H। समझ आई मेरी बात। और एक बार 2H और इधर क्या जुड़ेगा, O। एक बार ऐसे होगा H MgX के साथ OH और इस N के साथ 2H और O। अगर हम इसको ऐसे तोड़े तो क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर इसको हमने तोड़ा तो ये क्या निकल गया, NH3, तो माइनस क्या हो जाएगा, अभिक्रिया में देखना माइनस हो जाएगा आपके NH3। समझ आई बात, NH3, NH3 निकल जाएगा भाई, NHHH, इसको ऐसे लिख दिया H और OH, H और O, तो क्या हो गया, NH3 बाहर निकल गया, फिर क्या निकल गया, Mg, एक साइड X एक साइड हो गया OH, MgX और OH, पीछे क्या बच गया, CH3 C डबल बॉन्ड O और R, कीटोन। क्या प्राप्त हो गया, कीटोन। साइनाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नियर अभिकर्मक से की तो कीटोन का निर्माण होता है। वापस देखना, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको कि यहाँ आपको पूर्ण जल अपघटन करवाना है, N के सामने H और OH, N के सामने H और OH, फिर दो अणु है, एक बार H और O, तो N और 2H 3H मिलकर क्या निकल गया, NH3 और MgX और OH, और पीछे क्या बच गया, CH3C डबल बॉन्ड O और R, कीटोन। यह अभिक्रिया ग्रिग्नियर अभिकर्मक से कहलाती है। फटाफट 2 मिनट का समय है, फटाफट इसको नोटबुक में नोट करें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन।
नेक्स्ट रिएक्शन होंगे आपके योगात्मक अभिक्रिया। साइनाइड व आइसोसाइनाइड के केमिकल कैरेक्टर में अगली अभिक्रिया देखना योगात्मक अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी आपके? योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन होगी? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब क्या होता है? योग होना। क्या होना? योग। इन अभिक्रियाओं में आपस में क्या होगा? योग होगा। जैसे हमने करवाई CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाई, इसके साथ करवाई, अगर हम आइसोसाइनाइड लें CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाई तो क्या होगा? देखना आप, CH3 N डबल बॉन्ड C Cl2, क्या होगा? ये Cl2 इसके साथ जुड़ जाएगा। CH3 N डबल बॉन्ड C Cl2, ये क्या हो गया? इसका योग हो गया। क्या हो गया? योग, यानी Cl2 इसके साथ जुड़ गया। अगर हमने इसकी अभिक्रिया आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया सल्फर के साथ करवाई तो क्या होगा? CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये सल्फर भी इसके साथ जुड़ गया। CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, इसका नाम होगा मैथिल आइसो थायोसाइनेट। मैथिल आइसोथायोसाइनेट, मैथिल आइसोथायोसाइनेट। इसमें सरसों जैसी गंध आती है। कैसी आती है? सरसों जैसी। नेक्स्ट रिएक्शन होगी आपकी CH3N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस O3, यानी ओजोन से अभिक्रिया। ओजोन से होगी, O जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? O। तो क्या होगा? O2 निकल जाएगा। ओजोन से जुड़ेगा तो O जुड़ेगा, और O2 निकलेगा तो O जुड़ते क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड N, सॉरी CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मैथिल शाइनेट। सीखेंगे मैथिल शाइनेट या मैथिल आइसोसाइनेट। मैथिल आइसोसाइनेट समझ आ गई होगी? योग हो रहा है। आप समझो बात को वापस। Cl2 है तो Cl2 जुड़ेगा। अगर सल्फर है तो CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, और ऑक्सीजन है तो CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मैथिल आइसोसाइनेट। इस प्रकार इनका योग होता है। और आज की जो लास्ट रिएक्शन होगी वह रिएक्शन होगी आपके समावयीकरण। समावयीकरण यानी समावयी बनेंगे। ये भी सिंपल सी रिएक्शन है, साथ में करवाई देता हूं आपको। अगर हमने साइनाइड को गर्म किया तो आइसोसाइनाइड बनता है। साइनाइड को गर्म करने पर आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को समावयीकरण कहते हैं। अगर साइनाइड को हम गर्म करें तो आइसोसाइनाइड बनता है। साइनाइड को गर्म करने पर आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ गया होगा? साइनाइड को गर्म करने पर आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को समावयीकरण कहते हैं। समावयीकरण। और योगात्मक अभिक्रिया में Cl2 जुड़ गया, Cl2, S जुड़ा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, O जुड़ा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस प्रकार आज की क्लास में हमने आइसोसाइनाइड व साइनाइड के केमिकल कैरेक्टर को समाप्त किया। नेक्स्ट क्लास में हम नाइट्रोजन के कोई नया प्रतिस्थापी समूह को पढ़ेंगे। इसी के साथ जो भी स्टूडेंट्स, जो भी दोस्त इस वीडियो को अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं।